श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 24 दिसंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है पौष महीने की शुक्ल पक्ष वद चतुर्थी व्रत। और दोस्तों यह तिथि है जो पौष महीने की पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह पौष महीने में पड़ने वाली और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी द्वारा कहा गया है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की चतुर्थी तिथि बुधवार के दिन पड़ जाए, आप लोगों को यह 7 हरा दुर्वा वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों के संयोग से बहुत ही कम आता है, इसका भी साथ आप दुर्वा का उपाय जरूर कर सकते हैं। और इस दिन आप पूरे साल में एक ही बार आता है और इसको उपाय आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार अगर सबसे बड़ा उपाय है तो 7 हरा वाला दुर्वा वाला उपाय है। दोस्तों इस बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरा दुर्वा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इन उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इसका 7 हरा दुर्वा वाला उपाय नहीं किया हो। तो दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 24 दिसंबर के दिन, जो इस दिन आप लोग इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, अगर आपने इस पौष महीने के बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया है तो यह उपाय करने का फल जरूर मिलेगा, जिसने अपने आप लोग को फल का उपाय जरूर मिलेगा। ताकि आप लोग के हाथ से यह मौका न जा सके, इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपके बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को जानना शुरू करते हैं। देखिए इस पौष महीने के बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, पौष महीने के बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन यह एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल जरूर मिला है। तो आप लोग इस उपाय को जरूर करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, फिर उसके बाद करना। आपको यह उपाय फल जरूर ही देगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्याएं क्यों न चल रही हों, आपकी समस्या कारण क्यों नहीं पता हो, भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्त दोष हो सकता है या किसी भी तरह के मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसका उपाय करने से विशेष दिन किया जाने वाला उपाय, तो भाई उस विशेष दिन को जो है वह तो मिलता ही मिलता है, उससे हमने उस दिन किया गया उपाय को हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप लोग इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन कर रहे होते हैं। तो चलिए इस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर जानना आवश्यक है आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और किस लिए करना है, तो चलिए आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में है ओम शिवाय नमः जरूर बोल दीजिएगा। जय हर हर महादेव भी कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर जरूर दीजिएगा और जानकारी के लिए जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप लोग को यह कमेंट में जरूर कमेंट कर देना है और मेरी आवाज़ कैसी लगी आप लोग को ये कमेंट में जरूर बताना है और कमेंट में शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट कर देना है। तो दोस्तों इस 7 हदुर्वा वाला उपाय हमें इस बुधवार को चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ पर करना है, इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखेगा भाई उसकी 7 हरा दुर्वा वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो 7 दुर्वा वाला उपाय बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाती है कि हरा दुर्वा की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस बुधवार चतुर्थी तिथि को दोस्तों इस 7 हरा दुर्वा वाला उपाय आखिर भी करना ही चाहिए। और दोस्तों देखो घर
घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो घर में सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कुछ खुद की कोई परेशानी है, तो यह अपने लिए भी कर सकता है। चाहे घर में कोई एक ऐसा शिष्य जो पूरे परिवार के लिए अगर कर रहा है, तो वह पूरे परिवार के लिए यह उपाय कर सकता है। सुख और शांति के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो माताएं बहनें करें, चाहे घर का कोई एक सदस्य ही करे, या पूरे घर के सदस्य के लिए भी, घर की माताएं बहनों के लिए कोई भी माता बहन भी कर सकती है। तो माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, या तो वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो घर में कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 हरा धुरा वाला उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यह अगला प्रश्न निकल कर आता है कि वह यह आता है कि इसको लेकर कि आखिर इस उपाय को करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी आप कर सकते हो। अब अगर आप लोग पूछेंगे कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो 7 हरा धुरा वाला उपाय का सबसे उत्तम समय हम आपसे बस यही कहेंगे, इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल में यानी शाम के समय आप कर रहे हो तो भी अच्छा होगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, अगर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, यह आती है कि आप सुबह अगर इस उपाय को करोगे तो आप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करोगे, और शाम के समय करोगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करोगे। चलिए हम आपको इस वीडियो में देखो, आप सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कार्यक्रम से लेट भी हो जाता है तो थोड़ी देर में भी हो जाए, 2 से 11 बजे तक आप इस उपाय को कर लेना, 12 बजे से ज़्यादा देरी न हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि उसके बाद दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल में जो समय होता है वो शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है। प्रदोष काल के समय आप 6 बजे से लेकर 6 बजे से रात को लेकर के 8 बजे के बीच में आप इसको कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय जो होता है, इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पौष का महीना ही है जो धन दौलत पूरे और दोनों ही देने वाला है। पौष के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता को, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्ज से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु का पूजा कर उनके भोग दोनों के अधूरे होते हैं। इसीलिए पौष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपया आपको मिलेगी और माँ तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख और हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्ज से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके सेवन से दूर हो जाएगा और सुख और समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ आपके अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो पौष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि पौष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। अब हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर ही तुलसी का पौधा आप अपने घर में पौष के महीने में घर लाके जरूर लगाएं और अच्छे से अपने आपके माँ तुलसी का पूजन करना, माँ तुलसी के पौधे को देखभाल करनी है। और आप कौन सी चीज़ है जो आपके तुलसी के पौधों में पौष के महीने में 24 दिसंबर बुधवार चतुर्थ तिथि के दिन रखना है। और कैसे यह चीज़ रखते हैं, रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य में आपके साथ मिलेगा।
तो चलिए इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बताएंगे कि सभी उपाय सरल हैं। देखिए गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको 7 हरा दुर्वा का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है, आपको करना है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें। और देखिए सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, तो आपके जीवन के संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपके जीवन में व्यापार और आपके धन से हानि हो देखने को मिल रही है, यानी आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी को समर्पित होने वाली आपको हरा दुर्वा की आवश्यकता होगी। साथ ही में 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। जो आप इस उपाय को करेंगे तो उस दिन आपको प्रातः कल सुबह सुबह उठ करके वह करना है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ठीक है, आपको 1 हरा दुर्वा ले लेनी है। अगर आधा हरा दुर्वा मिल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हरा दुर्वा ही अगर ज़्यादा ना मिल सके तो स्थान पर 1 हरा दुर्वा भी मिल सके। हरा दुर्वा आपके आसानी से कहीं भी मिल सकती है। बस याद रखिएगा कि शुद्ध दुर्वा और मतलब से शुद्ध करके उपयोग में लीजिएगा। और ना तो आपको करना क्या है, 1 हरा दुर्वा, 1 से ज़्यादा भी आप हरा दुर्वा ले सकते हो, तो 1 हरा दुर्वा अपनी ले लीजिएगा और 1 दुर्वा के साथ में आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। इन दोनों ही चीज़ों को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए और मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिव जी के पास में बैठ जाइए। शिव जी के पास बैठने के बाद जो शिव जी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको यह दुर्भाग्य का समर्पित करना है। दुर्भाग्य को कुछ भी इस प्रकार समर्पित करना है। दुर्भाग्य की दांडी में मुख होगी, जलधारी की तरफ से जहाँ जल नीचे करता है वह हरा दुर्वा मिला हुआ भाग होगा, अपने शिव जी के पीछे तरफ से हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हरा दुर्वा या हरा दुर्वा भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो 1 लोटा जल आपके अपने साथ ले आए हैं, इसी दुर्वा के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि इस उपाय को व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, व्यक्ति परीक्षा में पास नहीं होना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति अपने हाथों से इस उपाय को करना चाहता है, तब ये उपाय को करेगा। ठीक है, इस उपाय के करने के बाद 3 महीने बाद आपको यह तक करना है, जब तक कि आपकी नौकरी न लग जाए। आपको उस उपाय को नियम के साथ करो, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब बात आते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए दूसरा उपाय जो है, देखिए इस उपाय को मात्र 1 लौंग से जोड़ लेना है, यानी 2 फूल वाली लौंग लेनी है और साथ में आपको मंत्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र अंदर शुद्ध जल लेना है। और देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह उपाय करने से पहले आप सुबह सुबह लेकर शाम तक भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाले लौंग हैं उनके आपने शहद के अंदर अच्छे से डुबा लेनी है, यानी दोनों लौंग को आपके ऊपर अच्छे से शहद के लेपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास 1 लोटा जल है जो आपके पहले न शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाले लौंग हैं आप इसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी रोग और स्थिति है जो समाप्त हो जाए और जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वो सभी प्रकार के समाप्त हो जाएं। जीवन की जो भी कर्ज है समस्याएं वो समाप्त हो जाएं। फिर इसी प्रकार प्रार्थना करते हुए जो 2 फूल वाले लौंग की शहद संयुक्त इस आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है और आपकी जो भी समस्याएं होंगी इस बुधवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपको पहला उपाय करना है। और बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए इस उपाय को आप सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 5 हरा मूंग के दाने, और मूंग के दाने कहीं भी आपको खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ आपको 1 तांबे की पात्र को अंदर घर से शुद्ध जल 1 लोटा जल ले लेना है। और दोस्तों इस सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। और मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो भी 5 हरे मूंग हैं उनके पहला जो हरा मूंग है उसके शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ है होता है वहाँ पे आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना है। उसके बाद जाप करते लेना है
दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी का है वहाँ पे दूसरा मूंग रखना, समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। फिर आपको ओम गण गणपति नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर लेना है। तीसरा जो हरा मूंग का दाना है आपके भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्री माता अशोका सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। शिव जी की जलधारी होती है, जहाँ पे जल बह कर आता है, वहीं जलधारी के बीच में जो कहीं बैठी उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वह आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप करना है। अब दोस्तों चौथा और हरा मूंग है जो आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर होता है, जो शिवलिंग पर वहाँ पर आपको एक चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आप ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है आपको जल के मात्र पात्र में अंदर डाल देनी है और हरे मूंग के युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करा देना है और आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव पुराण के मूल शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के आगे बैठ करके यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों के वृद्धि ज्ञान और विवेक के उपाय के लिए कर रहे हैं, यह प्रार्थना कर लेनी है, तो यह व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय में कर रहे हैं तभी आप यह उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए यह उपाय जरूर ही कर लें। उसके बाद से आपको हम बता दें कि जो भी आप लोग कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, उसको पाने के लिए या नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए या धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिसकी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए महादेव की प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, यकीन मानिए आपके जीवन के जो भी सारे संकट कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी पर समाप्त होंगी। अब अपने बात कर लेते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी को भी ले सकते हैं और या शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी अपने आप तैयार कर सकते हैं और अंदर गोल बत्ती का प्रयोग करेंगे और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी और तभी दीपक और एक फूल वाली लौंग को लेकर सीधे आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के नीचे। वहां पर आप सबसे पहले आपके पास एक फूल वाली लौंग वाली जिसमें आपको बरगद के वृक्ष के जड़ में समर्पित करना है। देखिए अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट वाला है तो आप कष्ट देने वाले हैं, तो उपाय के माध्यम से आप यह दूर हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी संकट है आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बत्ती वाली दीपक को जो आप लेकर गए हैं आप उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वाटकेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए। देखिए जब भी आपके जीवन में इस साल लगने वाले आपसे जीवन में कुछ समस्याएं नहीं चल रही हैं तब भी आप इस प्रकार का करना है, तो इस प्रकार आपके जीवन में उपाय कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि चौथे उपाय विशेष के बारे में। तो यह आपके विवाह से शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपको जो कर्ज है और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि समस्या अगर जीवन में हो तो दूर करने के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो जुड़ी समस्या को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा हो, महाराज जी द्वारा बताया गया शिव पुराण में जो भी जानकारी है आप लोग को दिया गया है, आप इसको अपने जीवन में ऐसे उपाय इस उपाय को अवश्य करिए। तो मिलते हैं ऐसे महाराज जी के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग